Today we will start with the chapter functions. This is a very important chapter. In fact, you can say it is one of the most important chapters in mathematics. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपका एक तो 12th का स्टार्टिंग चैप्टर है और जो आगे की पूरी कैलकुलस है इट इज़ बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. सो विल फोकस ऑन दिस चैप्टर वेरी स्ट्रांगली. और आप भी ट्राई करिएगा कि जब तक ये आपको क्लियर ना हो, डोंट मूव अहेड विदाउट हैविंग प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शंस. Before starting, what are real functions? First of all, we'll discuss something about real numbers. Real numbers क्या हैं? Okay, जो भी हमारा ये सारा functions का चैप्टर है that is based on real numbers. हमने इसमें complex numbers नहीं यूज करे हैं. Okay, real numbers as you all know, and it is also given in the package that they are divided in two categories: rational numbers, irrational numbers. Rational numbers are again divided into three categories. Two categories, namely integers and non-integers. Will not cater to non-integers because उनमें कुछ और करने का होता नहीं है, एक ही कैटेगरी बनती है. Integers can be subdivided into three categories: positive integers, zero and negative integers. यहाँ पर important point नोट करने का ये है that zero is neither positive nor negative integer. It's a non-positive, non-negative integer. Okay? कई बार ऑप्शंस में अगर आपको दिया जाए तो प्लीज मार्क इट वेरी केयरफुली. अगर आंसर जीरो आ रहा है तो इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ओके, आपको इनकी जो वो होती है क्लासिफिकेशन और डिनोशन क्या होती है इनकी, दैट इज गिवन इन योर पैकेज. लाइक इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यू कैन से अल्फाबेट कैपिटल आई. नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन, लाइक दिस. दैट इज गिवन इन योर पैकेज. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी कम टू इज इंटरवल्स. इंटरवल्स क्या होते हैं? बेसिकली इंटरवल का मतलब क्या हुआ, कोई आपने एक पीरियड ले लिया, भाई यहाँ से यहाँ तक का एक पीरियड है, दैट इज बेसिकली द टर्म इंटरवल. अब इंटरवल भी तीन टाइप के होते हैं: क्लोज्ड, ओपन और हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड. ठीक है, जल्दी जल्दी कराता हूँ मैं ये टॉपिक बिकॉज इट्स नॉट दैट टफ टू अंडरस्टैंड और ज़्यादा टाइम भी डिवोट नहीं करना हमने इस पे. अगर मैं क्लोज लेता हूँ, दैट मीन्स x की जो वैल्यू है इस a और b दोनों ले सकता है, एंड पॉइंट्स दोनों इंक्लूड करे जाएंगे यहाँ पर. तो इसको मैं कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से. ओके, ओपन का क्या मतलब होता है कि इसमें n पॉइंट्स आपके इंक्लूड नहीं करे गए, a और b इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा. इसमें हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट से. और हाफ ओपन कैसे हो जाएगा? जिसमें कोई भी एक एंड पॉइंट इंक्लूडेड है और एक एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है. कैसे? अगर मैं यहाँ पर a को इंक्लूड कर लेता हूँ कि x कैन टेक फ्रॉम a टू b वेयर a इज इंक्लूडेड, तो a में क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट, और b में होगा ओपन ब्रैकेट. सिमिलरली अगर मैं करता हूँ x लेस देन इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा? राउंड ब्रैकेट आ जाएगा a पे और b पे आ जाएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट. सो दिस वाज अबाउट इंटरवल्स. अब एक स्पेशल आता है जब हम इन्फिनिटी का केस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी इज अ वेरी बिग नंबर ऑन योर नंबर लाइन, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते. जितना भी आप बड़ा नंबर सोच सकते हैं वो उससे भी एक बड़ा नंबर है, इसीलिए उसकी कभी वैल्यू फाइनाइट नहीं होती. इट्स अ इनफाइनाइट वैल्यू. यू कैन नॉट से कि भाई इन्फिनिटी की जो वैल्यू है तो 10⁻100 होगी, 10⁻1000 होगी, हमें नहीं पता, बट वी नो कि वो बहुत बड़ी वैल्यू है. ओके, तो इन्फिनिटी की जब हमें वैल्यू पता ही नहीं, इसलिए कभी भी हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यूज नहीं करते. दैट मीन्स कभी भी उसमें क्लोज इंटरवल नहीं आता. दिस पॉइंट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. अगर आपका जैसे आता है x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन 5, अगर मैं ये कहता हूं, ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? जैसे यहाँ सॉरी लेस देन इक्वल टू 5 कर देते हैं केस क्लियर करने के लिए. वी कैन नेवर यूज, यहां पर अगर मैं यूज कर देता ऐसा, सो दिस वुड हैव बीन रॉन्ग. लेस देन इक्वल टू का साइन कभी भी नहीं आएगा इन्फिनिटी के केस में. इसको मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू स्क्वायर राउंड ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू 5 विद स्क्वायर ब्रैकेट्स. अगर यही टर्म ऐसे लिखी होती कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाता x बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट इन्फिनिटी टू राउंड माइनस इन्फिनिटी टू राउंड ब्रैकेट इन्फिनिटी. ओके, एंड दिस इज बेसिकली योर नंबर लाइन. ये आपकी नंबर लाइन होती है. इसको हम जनरली ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू r. r मतलब सेट ऑफ रियल वैल्यूज. ओके, सो दिस वाज अबाउट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी में बस ये याद रखिएगा, never use a square bracket. Okay, now we go on to the terms जो हम आगे काफी यूज करेंगे, that are domain, range and periodicity. अभी इनकी पहले छोटी छोटी डेफिनेशंस कर लेते हैं बिकॉज दे माइट कम इन हैंडी, जो कि हम ग्राफ्स में यूज करेंगे.
ठीक है, इनको समझने के लिए क्या यूज करते हैं, एक ऐसा एक बॉक्स ले लेता हूं मैं जिसको मैं अपना फंक्शन कह देता हूं, दिस इज माई फंक्शन। ठीक है, अब मैं यहां इसमें कुछ वैल्यूज दूंगा, इनपुट दूंगा कुछ, और आई विल जनरली एक्सपेक्ट एन आउटपुट फ्रॉम दिस फंक्शन। आउटपुट, तो ये वाली जो सारी वैल्यूज हैं इनपुट की, दीज आर नोन एज डोमेन। दिस सेट ऑफ वैल्यूज इज नोन एज डोमेन, आउटपुट इज योर रेंज। रेंज वही होगी जो कि एक वैलिड इनपुट के लिए होगी। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी आंसर को अपना रेंज में इंक्लूड कर सकता हूं। अगर वो मेरे डोमेन जो इनपुट है, अगर वो डोमेन का नहीं है तो वो रेंज का पार्ट भी नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने इनपुट यहां पर दिया और मैंने एक और फंक्शन में कोई और इनपुट डाल दिया तो उसका आउट जो रेंज है वो नहीं होगा। आई थिंक इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग अभी आपको लग रहा है, बट अभी आप उसे छोड़ दीजिए। व्हेन वी विल डिस्कस द मैपिंग पार्ट इट विल बी वेरी क्लियर। ओके, और जो ये फंक्शन है ये कोई भी एक ऑपरेटर हो सकता है। यहां पर आप किसी दो फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं, f प्लस जी, f मल्टीप्लाई जी, एनी एल्जेब्रिक फंक्शन कुड बी योर फंक्शन ओवर हियर, एनी ऑपरेटर बेसिकली। ओके, अब आती है बात पीरियोडिसिटी की। लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में क्या मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू जिसके बाद आपका जो फंक्शन है वो रिपीट करना शुरू कर रहा है। जैसे पैकेज में भी आपका ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये 1.2 और ये 3। ओके, तो अब इसका पहले समझते हैं कि पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है। ठीक है, पीरियोडिसिटी क्या हुआ, मैं अगर देखूं ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, इफ यू से दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ये रिपीट हो रहा है बार बार। ये बनाया, फिर अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, कट करा, कॉपी हुआ और पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, तो ऐसे ही मुझे ये ग्राफ दोबारा मिल जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, दिस ग्राफ इज रिपीटिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1, क्योंकि 0 से 1 का इंटरवल है, तो पीरियड क्या बन जाएगा 1। सिमिलरली अगर बल्कि इनफैक्ट अगर आप में से कोई पूछे कि सर ये वाला पार्ट भी तो रिपीट हो रहा है, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, इन दो पार्ट्स को यहां से लेकर अगर मैं यहां तक इसको कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं, तो देखें ये भी रिपीट हो रहा है। तो ऐसे तो पीरियड 2 भी हो जाना चाहिए था, बट 2 इज नॉट द पीरियड। हम स्मॉलेस्ट ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसके लिए फंक्शन रिपीट करना शुरू कर देता है, दैट इज द पीरियड। 2 अगेन द आंसर जो आपने 2 दिया इट इज वैलिड, मतलब इन द सेंस कि 2 के बाद भी रिपीट हो रहा है, बट द पीरियड विल बी 1, क्योंकि वो लीस्ट वैल्यू जिसके लिए हमारा ग्राफ रिपीट होना शुरू हो गया। ओके, नाउ विल डिस्कस सम ऑफ द बेसिक फंक्शंस जो आपको आगे चल के ग्राफिंग और जो हम ग्राफ स्केच करेंगे उसमें हेल्प करेगा। ओके